नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिखा। मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त भी। इस समय सोशल मीडिया पर एक बहुत ही संजीदा सी खबर चल रही है। यश मेकओवर को आपने सुना होगा, देखा होगा। यश मेकओवर एक मेकओवर आर्टिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, क्योंकि उनकी कला हमेशा के लिए इस दुनिया में है। कुछ समय पहले ये मुझे सुनने को मिला, मैं ये देख रही थी कि यश ने खुद को हानि पहुंचाई है, उसने खुद को ख़त्म कर लिया है। लेकिन ये चीज़ तब तक स्पष्ट नहीं थी जब तक उनके घर से आकर के कोई ये खबर को नहीं रखता, और लंबे समय तक उनके घर से कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आया था। बट अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले मैंने ये देखा कि यश के घर के सदस्यों ने, उनकी बहन ने ये कंफर्म किया है कि हाँ, यश अब इस दुनिया में नहीं है। एक इंसान, मुझे यकीन इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद से जीत जाते हैं तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए मुझे इस खबर पर यकीन हुआ ही नहीं। मुझे ये यकीन था कि ये सिर्फ एक फेक अफवाह है जो बस चल रही है, और आकर के उनको शायद यश खुद ही क्लैरिफाई करेंगे, वो खुद ये चीज़ बोलेंगे। क्योंकि मैंने यश को पहले इतना नहीं देखा था। उनके वीडियोस आते थे, रील्स आती थी, तो एज अ जनरल ऑडियंस आई यूज्ड टू सी हिम एज अ डिफरेंट पर्सन। और हमेशा मुझे ये लगता था कि इस इंसान ने खुद को जीत लिया। क्योंकि जब आप एक डिफरेंट शख्सियत होते हैं, देखिए, किसी की सेक्सुअलिटी पर आप किसी को जज नहीं कर सकते। सबको उस ऊपर वाले ने बनाया है, उस ईश्वर ने बनाया है, हम उसकी क्रिएशन हैं। हम अपना किरदार यहाँ पर निभाने आए हैं, और उस इंसान ने अपना किरदार बखूबी निभाया। उसने खुद को जीता, उसने खुद को बनाया। आप ये सोच सकते हैं कि जो इंसान इतना अलग था, उसने बचपन से क्या कुछ नहीं सुना होगा, क्या कुछ नहीं देखा होगा, बट उन सब चीज़ों को भुला करके वो इस मुकाम पर पहुंचा कि अगर आप उनके सब्सक्राइबर का काउंट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। इसका मतलब उनके चाहने वाले लोग थे। 1 लाख इज़ नॉट अ लेस नंबर, बहुत छोटा स्मॉल नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा काउंट होता है। सो जिस इंसान को यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने क्या कुछ सहना पड़ा और वो पहुँचा, वो कितना मजबूत होगा अंदर से। यही एक वजह थी कि मुझे यकीन नहीं था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बट जब ये खबर आई और उसके पीछे का रीज़न भी आया कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, तब मुझे ये भी एक एहसास हुआ, बीइंग अ काउंसलर, की एक लिमिट होती है। एक लिमिट होती है। जब आप गिटार को बजाते हैं तो ये सत्य है कि गिटार के तारों को आपको दबाना पड़ता है, उस पर आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो म्यूज़िक को जन्म देता है। कुछ इसी तरीके से वो जो प्रेशर यश ने फील किया, वो उनकी लाइफ का म्यूज़िक बन करके इस समय तक आया। उनकी लाइफ में उनको यहाँ तक, जहाँ तक वो पहुँचे, वहाँ तक वो पहुँचे उन सब हर्डल्स को पार करके। लेकिन अगर गिटार के तार को आप कस के खींचो, खींचातानी करो और लिमिट से बाहर आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो वो टूट जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है उन इंसानों के साथ भी जो खुद को बहुत मजबूत किए होते हैं, खुद को संजोए होते हैं और ले जाते हैं उस मुकाम पर जहाँ पर पहुँच पाना उनके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है। उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मुझे कोई सपोर्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती कि क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे सवाल होते हैं, और ऐसे में खुद को वहाँ तक पहुँचा पाना एक बहुत बड़ी जंग होती है जो यश ने जीती। लेकिन वो हार गए। वो हार गए आप जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स से, जो बार बार उन पर सवाल करते रहे, और खुद को शायद शुरू में उन्होंने समझाया भी होगा, उन्होंने गिरकर खुद को उठाया भी होगा, उन्होंने फिर से ताकत जुटाई होगी और वो फिर से स्क्रीन पर आए होंगे कि नहीं, कहने दो, जो कुछ कह रहा है कहने दो, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। बट एक लिमिट हो जाती है जब आप सोचते हैं कि अगर मैं शुरुआती दौर से, अपने जीवन के शुरुआती दौर से ये सब फेस कर रहा हूँ, और अभी भी लोग, ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाया, तो क्या मुझ में ही कोई कमी है। और ऐसा कुछ कमेंट भी इस समय है कि शायद उन्होंने किसी ने उनको इतना गंदा बोला कि तुम मर क्यों नहीं जाते। आप समझते हैं, ये सुनने में सिर्फ एक शब्द है, आपने भी सुना होगा तो शायद आपको लगा होगा इतनी क्या बड़ी बात है।
ऐसा भी क्या दिल पे ले लेना। बट जब किसी पर सवाल उठाए जाते हैं, उसको ट्रोल किया जाता है और ऐसे शब्द बोले जाते हैं, उसके दिल से पूछिए, जो उसको पर्सनल कमेंट करा जा रहा है उसके दिल से पूछिए कि वो तार तार हो जाता है कि इस पूरी भीड़ में मैं ही क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने। खुद से सवाल करता है, जब उसको जवाब नहीं मिलता तो उसके मन में फिर से वही डाउट आता है कि शायद सही है क्या, दुनिया सही है, मैं गलत हूँ। तो यश के लिए बस इतना ही कि तुम पूरी तरह जीत गए थे, तुमने ज़िंदगी को जीत लिया था, बट उन चंद लोगों के सिर्फ कुछ कह देने पर वो टूट गया इंसान। और ये किसी इंसान की गलती नहीं, यश की गलती नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। आपके साथ नहीं हुआ इसलिए शायद आप वो दर्द फील नहीं कर सकते, बट जिन्होंने वो फील किया होगा वो समझ सकते हैं कि शब्दों का प्रहार आपको अगर कोई ऐसे कटघरे में खड़ा कर दे, ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दे जहां आपको लगे कि सब साथ में हैं, फिर भी मैं अकेला हूं, फिर भी मैं अकेली हूं, ऐसी कंडीशन में भी आपको ट्रोल किया जा रहा है, ये सही नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आता मत देखिए, स्किप कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मत देखिए। मुझे भी ऐसे कमेंट्स आते हैं, बॉडी शेमिंग आती है, बॉडी शेमिंग करते हैं लोग। कुछ लोग तो पहले शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि हाँ यू आर माई सिस्टर एंड दिस लाइक दैट, एंड बाद में उन्हीं का रवैया बदल जाता है। मत मानो मुझे कोई सिस्टर, मत मानो मुझे कोई भी एक पर्सनैलिटी, या कुछ भी मत समझो, अनसब्सक्राइब कर दो, बट ऐसे शब्द किसी के लिए भी मत करो कि जो उसके दिल को बिल्कुल इतना छेद दे कि वो इस कंडीशन में पहुंच जाए कि वो खुद को ख़त्म कर दे। उसके अस्तित्व पर सवाल मत उठाओ। आपका एक कमेंट, अगर आप देखें तो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आपके एक कमेंट, आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक को कितना वैल्यू करते हैं, आप कितने वैल्यूबल हैं, वो चाहते हैं आप कमेंट करें। बट अगर आपको नहीं लगता मत करो, मत करिए। आप कमेंट भीख नहीं मांग रहे हैं वो, बस वो ये कहते हैं कि अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर दो। मेहनत कर रहा है एक इंसान यहाँ पर बैठ कर के, अपनी दिन से वो कितना समय निकालते होंगे, मेकओवर आर्टिस्ट थे या कोई भी इंसान कितना समय निकाल करके आपके लिए कुछ कंटेंट लाता है, और उम्दा काम किया। यश ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर आप उनके वीडियोस देखिए जा कर के, तो जो मेकओवर उन्होंने किए हैं वो काबिले तारीफ़ है। मैंने फिर से देखा, मैंने बार बार देखा उनके वीडियोस को, और मुझे ऐसे लगा कि क्या कुछ हासिल करने के बाद भी सिर्फ चंद लोगों की वजह से वो इंसान हार गया, ज़िंदगी की जंग हार गया, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसने उम्मीद एक बार फिर से छोड़ी, और इस बार उसने अपना ही अंत कर लिया। तो देखिए, बात सही है कि हर एक कंटेंट क्रिएटर आपके कमेंट्स के लिए क्रेव करता है, उसकी इच्छा होती है कि आप कमेंट करें, बट ऐसा मत करो। हर इंसान का जो इमोशनल स्टेटस होता है ना, लेवल होता है, वो एक जैसा नहीं होता है। आप तो बोल करके चले गए, बट उसका क्या प्रभाव पड़ा आप नहीं समझ सकते, इसलिए नहीं समझ में आता मत करो, अनसब्सक्राइब कर दो, मत करो कमेंट, मत करो लाइक। सो ये वीडियो सिर्फ एक श्रद्धांजलि था यश के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से जब से उनकी सिस्टर्स का वो वीडियो आया है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि शायद वो इंसान ये तो नहीं डिज़र्व करता था कि किसी का ऐसा कमेंट या ऐसी कोई भावना उस तक पहुँचे और वो खुद को ख़त्म कर ले। वो ये तो डिज़र्व नहीं करता था, और कोई भी ये डिज़र्व नहीं करता। और उन सब के लिए जो कहीं ये फेस कर रहे हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि शब्दों के कुछ बाण आपको छेद करके, आपको नुकसान पहुंचा करके ना आए। क्योंकि कहीं पर एक चंगू मंगू बैठा हुआ एक इंसान जो आपको कभी अच्छा बोलता है, कभी बुरा बोलता है, कभी बहुत बुरा बोलता है, जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जिससे आप मिले भी नहीं हैं, उसके शब्दों का आपकी लाइफ पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत बहुत है आपके लिए। और सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत है आपके लिए, उनके जो एप्रिसिएशन है वो बहुत है आपके लिए। बाकी लोग आएंगे कह करके चले जाएंगे, हम उनको नहीं जानते, सो जस्ट ब्रश इट ऑफ, जाने दो, छोड़ो, क्योंकि जिसकी जो फितरत होती है वो करता ही है। बस इतना कहना चाहूँगी कि एक सफल इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं होना चाहिए था। वो ये डिज़र्व नहीं करता था, उसकी फैमिली ये डिज़र्व नहीं करती थी कि उनके घर का एक सदस्य इस केवल एक छोटी सी वजह के लिए चला जाए, वो इस डिप्रेशन में चला जाए कि वो खुद को ख़त्म कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत दुखद है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।